What movie are they acting out here? I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away. But don't worry. The cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। गूगल ने आज अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका नाम है गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी एक बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि मल्टी मॉडल एआई टूल है। व्हाट इज़ अ मल्टी मॉडल एआई टूल? आपने चैट जीपीटी देखा है। चैट जीपीटी 3.5 जो है वो सिर्फ टेक्स्ट डेटा इनपुट लेता था और टेक्स्ट डेटा से ही रिजल्ट जनरेट करता था, जबकि चैट जीपीटी 4.4 जो है वो डेटा आपसे टेक्स्ट और इमेज फॉर्म में इनपुट ले सकता है और आउटपुट भी टेक्स्ट और इमेज फॉर्म में दे सकता है। अब मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल ये है कि गूगल जेमिनी आपसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एज वेल एज कोड्स, आई मीन प्रोग्रामिंग कोड इनपुट भी ले सकता है और आउटपुट भी ये चारों प्रोड्यूस कर सकता है सीमलेसली। ये चारों इनपुट और आउटपुट इंटीग्रेटेड हैं जो इन्होंने मल्टी मॉडल बनाया है। अब इससे बढ़कर भी एक और फीचर है कि जो आपकी वीडियो या इमेजेस हैं, वीडियो खासतौर पे उसको रियल टाइम में एक्सेप्ट और प्रोसेस कर रहा है और एनालाइज कर रहा है और उसके ऊपर आपको आउटपुट, बड़े लॉजिकल आउटपुट दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको जो है गूगल जेमिनी की हैंड्स ऑन जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो दिखाने जा रहा हूँ एंड देन यू कैन इमेजिन व्हाट यू कैन अचीव थ्रू गूगल जेमिनी। इट इज़ स्टिल नॉट लॉन्च फॉर द पब्लिक, इट इज़ कमिंग इन दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, लेकिन उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और उसे मार्केट में डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। इस वीडियो में हम विजुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशंस देखने जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशंस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके टेक्निकल फीचर्स बताऊंगा। आइए ज़रा कुछ एनालाइज करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल implementations of Google Gemini. So let's see this one. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What अब गौर कीजिए, देखिए क्या किया। ये रियल टाइम में कैमरा ऊपर रखा हुआ है और नीचे जो है वो ड्राइंग बोर्ड उसके पास है या जो नोटपैड है उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है। उसने कहा उस पीस ऑफ पेपर है, उसने आइडेंटिफाई किया कि क्या आइटम उसके कैमरे के नीचे है। फिर आपने जैसी स्विगली लाइन, एक लाइन ड्रॉ की, उसने आप एनालाइज कर लिए कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन यू ड्रॉ अ डक। उसने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। दैट टिल हियर इट वाज फाइन, देन इट आइडेंटिफाइज द कलर आल्सो। उसने कलर भी ढूंढ के आपको बता दिया कि भाई ये ब्लू कलर की है और उसके बाद उसने बताया कि भाई डक्स नॉर्मली ब्लू कलर की नहीं होती हैं। अब देखिए कि वो किस तरह अपनी हैरत का इजहार कर रहा है जिस वक्त आप उसे वो मजीद जो है ब्लू कलर की डक शो करता है और खिलौना शो करता है। अच्छा गौर कीजिएगा अब वो किस तरह मटेरियल को एनालाइज कर रहा है, गौर कीजिएगा। the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. अब देखिए उसने उस डक को ये आइडेंटिफाई कर लिया। उसने जैसी डक को देखा उसने कहा अरे ब्लू कलर की भी होती हैं, उसके पास नहीं था डेटा कि ब्लू कलर की होती हैं। उसने बड़ा ही
खूबसूरती से उसे बताया कि अच्छा ब्लू कलर की भी डक होती हैं, और उसने पूछा कि ये तैर सकती है क्या? तो उसने कहा मुझे क्या पता ये किस मटेरियल की बनी हुई है, कि अगर लोहे की बनी हुई तो डूब जाएगी पानी में। उसने जब उसे स्क्वीज किया और उसने स्क्वीज किया, उसने कहा कि इसमें तो आवाज़ आ रही है, ये हेलो है। तो उसने कहा नाउ इट मीन्स इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर एंड इट विल फ्लोट। तो देखिए उसे क्या क्या कुछ किया, आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट्स को रियल टाइम में, कलर को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसने उसका मटेरियल आइडेंटिफाई किया क्वेश्चनिंग के थ्रू, उसके नॉट क्वेश्चनिंग यानी विजुअल क्यू के थ्रू उसने एनालाइज किया, और उसके बाद ये भी बता दिया कि ये फ्लोट करेगी। अच्छा, ये मल्टीलिंगुअलिटी, अब ये पूरी लैंग्वेज भी, पूरा लैंग्वेज का सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, कि जिसमें ये आपको बताएगा कि किस लैंग्वेज में आप किस चीज़ को कैसे बोलना है। डक को अगर आपको चाइनीज़ में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। आई गो टू द नेक्स्ट अमेजिंग थिंग विच वॉज रियली अमेजिंग। लेट्स सी that part of the video, the hands-on expertise, no, not the expertise actually, hands-on examples of Gemini implementation. See this one. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. Brazil or Mexico. Now see, You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice. आपने देखा कि उसने किस तरह आपको एक कप्स को जगल किया। वो रियल टाइम में आपकी इमेज को एनालाइज कर रहा था, और रियल को एनालाइज करके उसने ये भी ट्रैक रखा कि किस ग्लास के अंडर में जो है वो आपका पेपर बॉल है। अब इसमें कई चीज़ें अंडरस्टैंड करने की हैं। उसने 3 कप्स को देखते साथ ही और बॉल को देखते साथ ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा गेम है, और इसमें यू आर गोइंग टू जगल द ग्लासेस। तो not only it has a comprehensive data, training data, which it is trained on, but it can in real time analyzing the data and making the decisions. अच्छा, आगे चल के देखते हैं ज़रा making connections. Both objects are round and flat. There you go. Both are food. The orange is a healthier choice than the cookie. Citrus can be calming, and so can the spin of the fidget toy. They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some idea. देखिए, अब आपने जो उसके सामने एक कॉइन रखा और एक कुकी रखा, उसने दोनों में कनेक्शन जो फाइंड कर लिया कि दोनों चीज़ें राउंड हैं, और फिर उसके बाद जब आपने कुकी रखा और ऑरेंज रखा, तो उसने कहा कि दोनों जो हैं खाने की चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपको खाना है तो ऑरेंज जो है ज़्यादा हेल्दी है। आपने एक फिजेट रखा और एक आपने ऑरेंज रखा, और उसने कहा कि दोनों में कनेक्शन ये है कि दोनों जो हैं वो काम इफ़ेक्ट देती हैं। इफ़ यू आर इन स्ट्रेस you can actually eat orange to calm down. तो किस तरह वो कनेक्शन बना रहा है डिफरेंट आइटम्स के अंदर। नाउ लेट्स फर्दर सी व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ गूगल जेमिनी। अच्छा, लेट्स सी इमेज एंड टेक्स्ट जनरेशन। Years. Give me some ideas for what I could make with this. I see Just a pink minute, and मैं green अपनी yarn. picture हटा- How about a dragon fruit? होल्ड कीजिए। लेट्स सी, अब देखते हैं। Or how about a green cake with a pink heart? Okay, how about these colors? And maybe show me some animals. Okay, now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an octopus? Or a देखा आपने दो जो है ऊन के गोले रखे हुए, एक पिंक कलर का एक ब्लू कलर का। उससे कहा यार इससे क्या क्या बना सकते हैं। उसने कहा तुम जो है ना इसका ऑक्टोपस बना लो ब्लू कलर का। आपने कोई फ्रूट बना लो, तो ड्रैगन फ्रूट उसने बना के दे दिया। किस तरह वो कलर्स को मर्ज कर रहा है और डिसीजन ले रहा है रियल टाइम में कि क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं, और उसके एग्जांपल्स भी आपको दे रहा है। आगे देखते हैं। bunny with a pink nose? Ooh, I'll keep those in mind. Which way should the duck go?
नाउ दिस इज़ रियली अमेजिंग। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको आपको देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कि किस तरह लॉजिकल डिसीजन ले सकता है गूगल जेमिनी। तो लेट्स सी। Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes, so the duck should go left. Smart choice. आपने देखा कि उसको हमने एक तरफ रीच रखा हुआ है, एक तरफ जो है वो बत्तख रखी हुई है और बीच में बत्तख रखी है, और उससे कहा बताएं किस तरफ जाना चाहिए। अब उसने एनालाइज कर लिए, दो डायरेक्शंस हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट के ऊपर बेयर है, रीच है, राइट के ऊपर जो है डक है। उसने जो है एनालाइज करके बताया कि भाई डक के लिए बेयर जो है खतरनाक है, तो रीच के पास ना जाओ बल्कि बत्तख के पास चले जाओ। This is a picture of a crab. That's right. Is this the right order? No, the correct order is Sun, Earth, Saturn. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right, because it has a loop. What do you think this person might be saying? How about a woohoo? Oh, I love that. I see you're drawing a guitar. आपने पिछले वाली एग्जाम्पल में देखा कि किस तरह उसने दो गाड़ियां दिखाई जो कि स्लोप से नीचे उतर रही हैं, और उसने आपको बताया कि दोनों गाड़ियां हैं, उसने आइडेंटिफाई कर ली, और उसके बाद कहा कि जो आपकी गाड़ी जिसमें ज़्यादा एरोडायनेमिक्स है वो फास्ट ड्राइव कर रही होगी, वो ज़्यादा सीधे, क्योंकि एयर का प्रेशर उसके ऊपर कम होगा। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ आइडेंटिफाइंग एंड कनेक्टिंग द म्यूजिक विद इट and translating the visuals into decisions and into text. Let's see. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? All right, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. What movie are they acting out here? I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away, but don't worry. The cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of capturing the beauty of Gemini. Nice. That's it. I think we're done. Okay. अच्छा दोस्तों, आप बताइए कि आपको गूगल जेमिनी की कैपेबिलिटीज देख के क्या अंदाजा हुआ? आप क्या समझते हैं कि गूगल जेमिनी को यूज़ करते हुए आप रियल लाइफ में, अगर गूगल जेमिनी आपके मोबाइल पर अवेलेबल हो तो आप क्या कर सकते हैं? अगर गूगल जेमिनी आपके पास, आप प्रोग्रामर हैं और आपको एक्सेस दे दिया जाए गूगल जेमिनी का, तो आप क्या कुछ कर पाएंगे? और अगर आप एंड यूज़र हैं और आप जो है सर्च इंजन यूज़ करते हैं, सपोज गूगल जो है वो गूगल को सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, या जो है आप जो है गूगल डॉक यूज़ करते हैं या गूगल शीट यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसे यूज़ हो सकता है? इसी तरीके से आप ये सोचिएगा कि अगर आप जो हैं आप प्रोग्रामर हैं और आपके पास एक कैपेबिलिटी है कि जो भी सामने से ऑब्जेक्ट आ रहा है या जो भी सामने वीडियो मौजूद है उसकी बेसिस पर आपका प्रोग्राम एनालाइज कर सकता है उस वीडियो को, तो किस टाइप की आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकेंगे? मैं आपके कमेंट्स का जो है इंतज़ार करूँगा, ज़रूर बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल डेडिकेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मैं इस पे डिफरेंट लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वीडियोस और ट्रेनिंग्स लेकर आ रहा हूँ। वो ट्रेनिंग्स जो है प्रोग्रामिंग पर भी हैं, टेक्निकल लोगों के लिए भी हैं, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी हैं और मैनेजर्स के लिए भी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह आप रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, टेक्निकल डिटेल अबाउट गूगल जेमिनी कि इसमें क्या वो फीचर्स हैं
कंपैरेटिव टू चैट GPT 4। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं फैसल सैयद मोहम्मद।